उतानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मैं आपको स्वयं मनु के पुत्र उतानपाद के वंश के विषय में सुनाता हूं। उतानपाद के बड़े प्रिय व्रत सातों द्वीपों के राजा थे। वो जहां से भी गुजरते थे हमेशा अपनी जीत साबित करते थे। उतानपाद की दो पत्नियां थी, उनके नाम सुनीति और सुरुचि थे। बड़ी रानी सुनीति के ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के उत्तम नामक पुत्र था। राजा उतानपाद छोटी रानी सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम से बेहद प्रेम करते थे। एक दिन राजा उतानपाद राजभवन में अपने पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लिए बैठे थे। वहीं समीप में उनकी छोटी रानी सुरुचि भी बैठी हुई थी। उसी समय बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव, जो उस समय 5 वर्ष का था, वह भी राजभवन में राजा अपने पिता के पास पहुंचा और छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में खेलता हुआ देख ध्रुव ने भी उछलकर पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन राजा उतानपाद ने अपनी प्रिय रानी सुरुचि के भय से उसे ऐसा करने से रोक दिया। यह सब देख रानी सुरुचि बालक ध्रुव को डांट कर बोली, अरे मूर्ख, तू क्यों राजा की गोद में बैठना चाहता है? यदि तू भी उत्तम अपने छोटे भाई की तरह राजा की गोद में बैठकर खेलना चाहता है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना था। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, विमाता के मुख से कटु वचन सुनकर बालक ध्रुव की आंखों से आंसू आ गए। विमाता के यह कहने पर उसके पिता ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप बैठे रहे। यह देखकर अबोध बालक ध्रुव इस अपमान से विचलित होकर रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। प्रिय ध्रुव को इस तरह रोता देख सुनीति ने भागकर अपने पुत्र को गोद में उठाकर चूमा और उसके आंसू पोंछकर उसे प्रेम से समझाती हुई चूमती हुई बोली, हे प्रिय पुत्र, किस दुष्ट ने तुझे रुलाया है? उसका नाम बता, मैं अभी महाराज को बताकर उस अपराधी को कठोर दंड दिलवाऊंगी। अपनी माता सुनीति के वचन सुनकर बालक ध्रुव बोला, माता श्री, यदि सेवक अपराध करे तो स्वामी उसे दंड दे सकता है, लेकिन जब स्वामी स्वयं कोई अपराध करे तो उसे किससे दंड दिलवाएं? मैत्रेय जी विदुर जी से बोले। फिर ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को अपनी मौसी के ताने देना व अपने पिता राजा उतानपाद का कुछ न बोलना आदि सब बातें विस्तार से सुना दी। अपने पुत्र के मुख से सब सुनकर रानी सुनीति को बहुत दुख हुआ। फिर वे प्यार से अपने पुत्र ध्रुव के सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, हे पुत्र, तुम्हारी भी माता सुरुचि ने बिल्कुल सत्य ही तो कहा है कि मेरे गर्भ से उत्पन्न होने पर भी तू तो मंद भागी है। इसलिए तू ध्रुव, तेरे पिता राजा उतानपाद मुझे रानी होने के बाद भी दासी की तरह और तुझे दास की तरह समझते हैं। पुत्र, यदि तुम भाग्यशाली बनना चाहते हो तो तुम सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि तुम्हारे दादा और परदादा ने भी प्रभु भक्ति कर इतनी महिमा प्राप्त की है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपनी माता सुनीति के मुख से यह वचन सुनकर बालक ध्रुव तुरंत ही प्रभु भक्ति में लीन होने के लिए वन की ओर चल दिए। बालक ध्रुव जब वन की ओर जा रहे थे तो उन्हें सामने से देवर्षि नारद आते हुए मिल गए। त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने उन्हें देखा कि राजा उतानपाद के पुत्र ध्रुव अपनी मौसी सुरुचि के कटु वचनों से कुंठित होकर प्रभु भक्ति करने वन में जा रहे हैं। यह बालक अभी बहुत छोटा है, इसे समझाना चाहिए। यह सोचकर देवर्षि नारद जी बोले, हे ध्रुव, तुम अभी अबोध बालक हो, अपने माता पिता पर क्रोध की बात नहीं करना चाहिए। मेरा कहना मानो और वापिस महल में चलो, मैं तुम्हारे पिता को समझा दूंगा। यदि तुम चाहोगे तो तुम्हें अभी से राजगद्दी भी दिलवा दूंगा, क्योंकि मेरे आदेश की अवहेलना करने की शक्ति तो नरपालों में भी नहीं है। मेरा नाम नारद मुनि है। देवर्षि नारद जी के मुख से वचन सुनकर ध्रुव ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे देवर्षि, मुझमें भाग्यशाली इस जगत में कौन होगा, क्योंकि जब मैं वन जाने के लिए
निकला हूं तब आपके दर्शन हुए। प्रभु भक्ति के लिए मैं चला हूं तो सर्वप्रथम भक्तों में श्रेष्ठ आपके दर्शन हुए हैं। इसलिए हे देवर्षि, जब प्रभु की भक्ति करने की इच्छा मात्र से इतना लाभ है तो उन प्रभु की भक्ति करने पर कितना लाभ होगा। इसलिए हे देवर्षि, आप कृपा कर मुझे उनकी प्राप्ति का उपाय बताएं, जिससे मैं प्रभु को शीघ्र ही संसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर पा सकूं। बालक ध्रुव के मुख से वचन सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे ध्रुव, तू मथुरा में यमुना किनारे जाकर ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र जाप करना, प्रभु के चतुर्भुजी रूप का ध्यान करना तथा भोजन सिर्फ इतना करना कि जिससे पेट तो भर जाए मगर जरा सा भी आलस्य न आए, कंद मूल फल आदि प्राप्त हो। सर्वप्रथम प्रभु का भोग लगाना, सच्चे मन से पावन मंत्र का जाप करते शीघ्र प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देंगे। देवर्षि नारद जी के मुख से यह उपदेश सुनकर बालक ध्रुव ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे देवर्षि, आपने तो मुझे प्रभु से मिलने का सरल मार्ग बता दिया। मैं तो सोचता था कि प्रभु किसी विशेष स्थान पर रहते होंगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, बालक ध्रुव नारद जी से शिक्षा प्राप्त कर उसी क्षण मथुरा की ओर चल दिया और देवर्षि नारद जी के राजा उत्तानपाद के पास चल दिए। देवर्षि नारद जी जब राजमहल पहुंचे तो उन्होंने राजा उत्तानपाद व ध्रुव की माता सुनीति दोनों बालक ध्रुव की याद में बैठे हुए विलाप कर रहे थे कि देखो, हमने अपने अबोध बालक को वन में अकेला भेज दिया। वन में भयानक हिंसक जंगली जीव होंगे, हमारा 5 वर्षीय अबोध बालक उनसे भयभीत हो रहा होगा। उसी क्षण देवर्षि नारद को देखकर राजा उत्तानपाद उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे देवर्षि नारद, मुझ मूढ़ भागे ने अपनी पत्नी के वशीभूत होकर आज अपने प्यारे पुत्र ध्रुव को गवा दिया। देवर्षि, यदि आपको उसको पता है तो मुझे बताएं। राजा उत्तानपाद की बात सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, यह तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है जो अपने अबोध पुत्र को अकेले वन में भेज दिया। बुद्धिमान पुरुष कभी स्त्री के वशीभूत नहीं होते। लेकिन आप निश्चिंत रहे, मुझे तुम्हारा पुत्र ध्रुव मिला था। मैंने उसको वापस तुम्हारे पास लाने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु के प्रेरित उसके मन में सच्चा प्रेम देखकर मैंने उस बालक को प्रभु से मिलने का सरल उपाय बता दिया। प्रभु को प्राप्त कर वह तुम्हारे कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और हे राजन, अपने साथ साथ वह बालक इस जगत में तुम्हारा भी नाम अमर कर देगा। हे विदुर जी, इस तरह राजा उत्तानपाद व रानी सुनीति को समझाकर नारायण देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते वन चले गए। उधर बालक ध्रुव मथुरा में यमुना किनारे जाकर देवर्षि नारद जी द्वारा बताए हुए उपाय से प्रभु श्री श्याम सुंदर का ध्यान करने लगे। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उस बालक ध्रुव ने पहले तो एक दिन में एक बार, फिर तीसरे दिन एक समय भोजन ग्रहण किया। इसके पश्चात वह दूसरे माह 7वें दिन थोड़ा सा अन्न खाकर तीसरे माह वृक्ष पेड़ की पत्तियां निलवा कर आरंभ कर दिया। चौथे माह केवल जल पीकर 5वें माह पवन का भक्षण करने लगा। उस समय केवल हड्डियों का ढांचा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके मुखाविंद से अनुपम तेज निकल रहा था। उसको इस प्रकार अत्यंत कठोर तप करते देखकर पवन देव भी मोहित होकर खड़े होकर रह गए और देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया और एक प्रभु श्री हरि विष्णु जी का बैकुंठ में बैठना असंभव हो गया। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भक्त ध्रुव के इस कठोर तप के प्रताप से प्रभु श्री हरि विष्णु जी को गरुड़ पर बैठाकर बैकुंठ से चलने के लिए मजबूर कर दिया। जय श्री विष्णु।